नाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर जो है जगदीप रेड्डू जी, वो भी हमारे साथ में मतलब जुड़े हैं। तो सरते पूछेंगे। सर स्वागत है पहले तो चैनल पे। धन्यवाद जी अभिमन्यु जी, और आपको और अभी हरियाणा के पूरे दर्शक परिवार को मेरी तरफ से राम राम। सर वो मतलब हमने जो आपका स्कूल के अंदर जो फैसिलिटी है, बच्चों की जो अचीवमेंट है, उसके बारे में भी तेरे जाएगा ना, अगर अच्छा रहेगा अगर दिखाओगे तो। कोई नहीं, आओ सर, आप मैं आपको स्कूल की विजिट करवा देता हूँ, और इसके साथ में जो अचीवमेंट है, स्कूल ने जो नई चीज़ें नए कंसेप्ट शुरू किए हैं जी उन सब के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। चलो जी, आओ। अंदर जाके जी। अभिमन्यु जी, रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आपका पुनः स्वागत है। और ये विद्यालय आज से करीब 40 साल पहले मास्टर साधुराम जी रेड्डू ने एक छोटे से पौधे के रूप में स्थापित किया था, और आज एक वट वृक्ष के रूप में पूरे एरिया को सिंचित कर रहा है। पूरे एरिया में यहाँ से जितने भी बच्चे निकल के गए हैं आज वो बड़ी बड़ी डिग्निटरीज और अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बात बताऊं, अभी विद्यालय हमारा हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 5वीं पोजीशन पे स्थापित है क्लास 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और उन रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूँ। ईसा के आपका स्कूल में वे बच्चे इसे स्कूल में एडमिशन ले हुए, इसी की खास बात है। अभिमन्यु जी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे पहला काम हम डिसिप्लिन पे करते हैं। डिसिप्लिन आप देखोगे, अभी आप स्कूल की विजिट भी की है आपने और बाकी करोगे भी। करीब करीब 1000 के आसपास बच्चे विद्यालय में बैठे हैं। आपको कहीं से 5 बच्चों का भी कोई शोर शराबा, कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं है कहीं पे भी, वो दिखाई नहीं देगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक रिजल्ट की बात है जी। तो ये 2018-19 में साक्षी गुड़िया है गांव बिचपड़ी से, पूरे हरियाणा में इसने 9th पोजीशन प्राप्त की थी। उसके बाद यदि मैं बात करूं, प्रशांत लड़का है गांव श्यामसुख से, पूरे हरियाणा में 2022-23 में इसने 7वां स्थान हासिल किया पूरे हरियाणा प्रदेश में। और लास्ट ईयर की मैं बात करूं, जो रिजल्ट है, हंसू गुड़िया है शिव प्रकाश की गांव बालक से, और पूरे हरियाणा में इसने अपने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये सारी चीजें कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी है, जो कंटिन्यूटी है और जो कनेक्टिविटी है, उनका परिणाम है। और इसी प्रकार यदि मैं आपको दिखाऊं चीजें, अब जैसे गुड़िया हंसू है, 493 नंबर आए हैं जी 500 में से। नंबर ही केवल 7 कटे हैं। संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 है, साइंस में 99 है, मैथ में 99 है। ऐसे इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, और ये रिजल्ट्स लगातार हम कई साल से दे रहे हैं पूरे एरिया में इस चीज का। और इस विद्यालय का वैसे बोलबाला भी है। और मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सारे बच्चे देखेंगे, हंसू 98.6%, जिज्ञासु 95.6%, 95.4%, इस तरह से देखेंगे तो आप 90% तक। हमारे पास 11 बच्चे अबो 90% थे 2024-25 के 10th क्लास के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी बात यदि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास टोटल 58 स्टूडेंट थे, 58 विद्यार्थी, और 58 में से 53 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 70% से ऊपर जिन्होंने अंक हासिल किए हैं। ये हमारी अचीवमेंट्स हैं सर। ठीक है, अचीवमेंट देख लिए, अचीवमेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब लोगों की ये धारणा भी है प्राइवेट स्कूलों के बारे में, भाई ये फीस का मामला में छंग है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश का, नहीं तो मैं अपने एरिया की बात करूँ तो हमने यहाँ पे जो कोर्स शुरू किए हैं अब की बार से, IIT, नीट, जेई, NDA, CA, CS, कलेट, CUET, ये सारे कोर्स शुरू किए हैं। और इन कोर्सेज का जो पैकेज आप कहीं पे भी बात करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट में, हिसार में, दिल्ली में, सीकर में, कोटा में, वैसे तो ये कोर्स ही सीकर कोटा में है, अपने यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ पे एक बच्चे की फीस करीब करीब 1.5 लाख रुपए प्लस है। लेकिन यहाँ पे हम बड़ी नॉमिनल खर्च में इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपको इनके तुरंत कुछ दिन बाद रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। अभी मैं आपको जैसे 10th के रिजल्ट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, मैं आपको 12th के रिजल्ट्स के बारे में बताता हूँ। और अभी हाल फिलहाल के जो रिजल्ट है क्लास 12th के सेशन 2024-25 के, उनके बारे में मैं आपको बात बताऊं। और इसमें एक यूनिक चीज भी आपको देखने को मिलेगी। यूनिक चीज ये है कि आप देखते होंगे कि ज्यादातर स्कूल्स में आर्ट्स के बच्चे हल्के फुल्के सब्जेक्ट ले लेते हैं और वो बहुत अच्छे अंक अचीव कर लेते हैं। हमारे पास यदि आप देखोगे तो आप कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चे, पहली पोजीशन पे जो गुड़िया है सोनम नहला से, वो कॉमर्स स्ट्रीम से है और 97% मार्क्स हैं। दूसरे नंबर पे जो गुड़िया है वो भी कॉमर्स से 94.5%, प्राची। तीसरे नंबर पे गरिमा है, वो साइंस की गुड़िया है। चौथे नंबर पे ज्योति है, वो कॉमर्स की गुड़िया है। 5वें नंबर पे रितु है, वो साइंस की है। 6ठे नंबर पे रजत है, साइंस का है। यानी कि ऐसे देखोगे तो हमारे पास 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90% से ऊपर है, और 16 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। आर्ट्स के मात्र 4 बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स की पढ़ाई कम है, आर्ट्स की पढ़ाई बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन साइंस और कॉमर्स के बच्चे जब ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल का लेवल क्या है। और इसी चीज को देखते हुए अब की बार हमने ये जो सारे कोर्स यहाँ पे मेंशन है, IIT, JEE, CUET, कलेट,
नीट, सीए, सीएस और एनडीए लोगों की डिमांड पे एरिया क्षेत्र के विकास के लिए हमने ये सारे कोर्सेज अब की बार यहाँ पे शुरू कर दिए हैं जी। फैकल्टी में यदि आपको बात करूं तो एकमात्र हरियाणा का स्कूल है जो 6th क्लास से साइंस को 3 पोर्शन में पढ़ा रहा जी। फिजिक्स अलग से, केमिस्ट्री अलग से, बायो अलग से। यदि मैं फिजिक्स के टीचर की बात करूं तो फिजिक्स के टीचर एमएससी फिजिक्स प्लस बीएड और 5 साल का एक्सपीरियंस। केमिस्ट्री के टीचर की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के टीचर हमारे एलन इंस्टीट्यूट सीकर वहां की एक्स फैकल्टी है, 4 साल वहां पढ़ा के आए हैं। और उनके क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड। ऐसे ही बायो के टीचर वो विवेकानंद एकेडमी के एक्स टीचर हैं और एमएससी बॉटनी प्लस बीएड। रिजल्ट बड़े बेहतरीन है जी, स्टाफ बड़ा बेहतरीन है। फैकल्टी की ओर मैं आपको बात बता देता हूँ, विद्यालय में अभी 60+ टीचिंग स्टाफ है, 60 से ज्यादा जी, 60 से ज्यादा टीचर्स अवेलेबल हैं। हम कोई ज्यादा फोकस इन चीजों पे नहीं करते कि हम कन्वेंसिंग पे जुटे रहें। मैंने अब भी स्टाफ को बोल रखा है कि आप विद्यालय में रुक के जो मेहनत आप घर टू घर लगाएंगे वो मेहनत आप विद्यालय में यहाँ पे रुक के वो बच्चों के ऊपर लगाएं, रिजल्ट आएंगे, अपने आप सारी चीजें स्मूथ चलेंगी। और यही कारण है कि विद्यालय की स्ट्रेंथ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ भी रही है। तो कुछ 1-2 चीजें और मैं आपको बड़ी यूनिक और अलग लेवल की दिखाना चाहता हूँ शास्त्री जी। अभी जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के डायग्राम्स लगे हैं पूरे कॉरिडोर में। इस कॉरिडोर को हमने साइंस का कॉरिडोर बनाया है। और दूसरी साइड यदि आप देखोगे इसके अपोजिट आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, वो पॉलिटिकल मैप हो गया, ज्योग्राफिकल मैप हो गया, डेमोग्राफिकल मैप हो गया, ग्रिड के बारे में हो गया, सोलर सिस्टम हो गया और वेव्स के बारे में हो गया। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है वो ज्योग्राफी का कॉरिडोर है। तो इस तरह का यूनिक आइटम बच्चा यदि कॉरिडोर से भी निकलेगा तो यहाँ से जो चीजें सीखेगा, भाई ऐसा नहीं कि कॉरिडोर एक खाली ब्लैंक स्पॉट है, वहां से बच्चा निकला उसने कुछ सीखा ही नहीं। हमारे तो यहाँ से बच्चा यदि गलियारे से भी गुजरता है तो वो भी बहुत सारी चीजें सीख के निकलेगा और इन्हीं के ऊपर टीचर्स काम भी कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। टीचर बाहर क्यों बैठा रखे सर? मैं आपको बता देता हूँ, आपने सुना होगा कि डाउट क्लासेस चलती हैं जी, डाउट क्लासेस। और ये कंसेप्ट सीकर कोटा में चलता है जहाँ पे डाउट क्लासेस है। ये हमारे टीचर्स जो फ्री होते हैं ये बच्चों के डाउट्स लेने के लिए बाहर बैठे हैं। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो क्लास में नहीं पूछ पाया, तो वो बाहर बैठे टीचर से आराम से आके अपनी बात पूछ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इस पर्पज से ही बाहर बैठे हैं। जी, यहाँ तो डिजिटल बोर्ड भी लगा रखा है बच्चों के लिए। सर स्कूल में ऑडियो विजुअल एड्स का पूरा यूज किया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड है, ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं इसको। और हर क्लास में ये बच्चों को बुला के इस तरह से इसके ऊपर यहाँ पे टीचर चाहे मैथमेटिक्स के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे जैसे आप देख रहे हो ज्योग्राफी के टीचर काम करवा रहे हैं, इस तरह से इस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। और इससे बच्चे बड़े आसानी से, बड़े आराम से सारी चीजों को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और उनको सीख लेते हैं। हाँ जी। अब हम जो है लाइब्रेरी में पहुंच गए हैं। पीछे आप देख पा रहे हो बहुत सारी बुक्स जो है वहाँ रखी गई है। तो सर बताइए इसके बारे में। अभिमन्यु जी, अभी आप जैसे देख ही पा रहे हैं कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और बच्चों को बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आप देख भी रहे होंगे, आप ग्रुप और ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज के लिए भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं लोगों को। हम नहीं चाहते कि जब हमारे बच्चे यहाँ से 10th करके या 12th करके पास आउट होकर निकले तो उनको इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। वो उनके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल की किताबें रखी हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, हम रीजनिंग और जीके फ्रॉम द वेरी रोकूंगा, बीच में रोकूंगा। जी। किताबें रखी है रीजनिंग की, जीके की, एक पढ़ाओ भी हो बड़का ना इसमें कुछ। अभिमन्यु जी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, बिल्कुल पहली कक्षा से सभी बच्चों के सिलेबस में जीके और रीजनिंग इन्वॉल्व है। और वो आज से नहीं, हम पिछले 3 साल से करवा रहे हैं। अभी तो देखा दाखी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बड़े जबरदस्त हैं। बच्चा जब रीजनिंग पढ़ता है तो वो बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल तार्किक बनता है, टू द पॉइंट वो बात करता है। आप प्राइमरी डिपार्टमेंट के बच्चों की बात करोगे तो वो लगातार आपको 16 पोएम इंग्लिश में बोल के सुना देंगे जी। आप इसके साथ मैं बात करूं, जैसे इंग्लिश और हिंदी होती है, इंग्लिश और हिंदी में मेन काम करना होता है जी ग्रामर को। ग्रामर के ऊपर हमारा बड़ा जबरदस्त काम रहता है। टेक्स्ट अलग पढ़ाई जाती है और ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती है। ग्रामर के जो टीचर हैं वो एक्सपर्ट टीचर उसके ऊपर काम करते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, साइंस का मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। एक रहती है बात मैथमेटिक्स की। 3 ही हमारे जो सब्जेक्ट है वो मेन है, इंग्लिश, मैथ और साइंस। मैथ की यदि मैं बात करूं तो हर क्लास में मैथ की 2 क्लासेज लगती हैं जी, हर कक्षा में। और दोनों की दोनों क्लासेज अलग अलग टीचर लेते हैं और वेल क्वालिफाइड टीचर लेते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का मैथ कंप्लीट करवाया जाता है और उसके तुरंत बाद हम जो काम करते हैं वो एलिमेंट्स के मैथ पे काम करते हैं, जो एक सामान्य चीज नहीं है और ना सामान्य बच्चों के बस की बात है। बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके लिए आपको वास्ट माइंड और
वास्ट अपनी थिंकिंग चाहिए। फिलहाल जो है लैब के अंदर आप पहुंच गए हैं और आज सर मॉडर्न जमाना है तो बच्चों को मतलब क्या एक्सपेरिमेंट करके सिखाओ। अभी अभिमन्यु जी, जैसे आप जानते हैं, हम रूटीन में बातें सुनते हैं एआई के बारे में, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं जी। और हमारे फिजिक्स के टीचर के साथ मिलके छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे तैयार किए हैं। अच्छा। तो उसका मैं डेमो भी आपको एक दिखाना चाहूँ। जैसे ये एक सेंसर बेस्ड जो है डिवाइस तैयार किया है, जी। इसमें आप गिल्ला कोई कचरा रखोगे तो ये उसको एक साइड अपने आप डाल देगा और जैसे ही हम और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ही सूखा इसके ऊपर हम रखेंगे, सूखा कोई आइटम, तो ये उस साइड इसको डाल देगा और अपने आप अपनी पोजीशन पे वापस ले लेगा। ऐसे ही ये एक इक्विपमेंट है जो एआई बेस्ड है। एक इक्विपमेंट ये है जो एआई बेस्ड है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, इसके सामने एक फैन यहाँ पे चल रहा है और ये क्या कर रहा है काम, जो सेंसर है वो इस फैन की स्पीड काउंट करके आरपीएस पर राउंड पर सेकंड, एक सेकंड में ये कितने राउंड ले रहा है। जैसे हम इसको रोक देंगे, आप देखो यहाँ पे राउंड हो गया आपके 0 और जैसे ही चालू होगा ऑटोमेटिक ये चीजें बढ़ती रहेंगी और यहाँ से हम इसको कम भी कर सकते हैं और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम इसको कम करेंगे तो आपके आरपीएस जो है वो बिलो 100 आ गए हैं। तो इन सब चीजों पे जो बच्चों को हम एआई प्लस रोबोटिक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। इसकी क्लासेस लगती हैं जी बच्चों की रेगुलर नियमित तौर पे। जी। अपने साथ में रीधनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर जो है वो भी जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर 2 क्वेश्चन एक कदम पूछूंगा कि तो संदेश देना चाहोगे और आपके स्कूल में बच्चे एडमिशन क्यों लें, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सर्वप्रथम तो मैं अभी न्यूज़ हरियाणा हमारी संस्कृति हमारी विरासत का हमारे विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ में मैं विद्यालय के संचालक श्री साधुराम जी रेड्डू को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये पौधा आज से लगभग 40 साल पहले लगाया और आज फल फूल कर एक वट वृक्ष बन गया है। उन्होंने शायद उस समय कभी ऐसा सोचा ना हो कि भाई हम इतनी दूर तक जाएंगे, लेकिन उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हम उनका साथ पाकर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और विद्यालय की अगर मैं बात करूँ, हर वर्ष नए नए कुछ न कुछ अमेंडमेंट करते रहते हैं। इस साल भी हमने कई सारे अमेंडमेंट किए हैं, जैसे कि पहले भी और अब भी। अब विशेष रूप से जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लासेज हैं उनमें हमने अपने टीचर्स को गाइडलाइंस दी हैं और कि बच्चों की पढ़ाई केवल खेल खेल में ही करवाएं, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर ना रहे। कक्षा 1 से ही हमने कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। कंपटीशन का मतलब बच्चे के ऊपर प्रेशर से नहीं है, कंपटीशन का मतलब है कि टीचर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा जरूर रहेगा। टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे बच्चे को निखारने के लिए। तो इस कड़ी में जैसे हमने पहले, अब तक बच्चे के ऊपर मदर टीचर ही काम कर रही थी, एक कक्षा के साथ एक ही अध्यापक होती थी, लेकिन अब जो है सेकंड ऑनवर्ड ही 7 टीचर बच्चे के साथ रहेंगे उसका विकास करने के लिए। और वो अपने अपने फील्ड के महारथी कही है उनको। जैसे कि अभी मैथ के टीचर, मैथ के एक्सपर्ट, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, सभी चीज़ों में कंपटीशन पर पूरा पूरा जोर रहेगा। इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ तो जो क्लास 6 है, क्लास 6 से ही हमने प्री फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। उस प्री फाउंडेशन कोर्स में विशेष चीज़ क्या है कि जो साइंस और मैथ्स है वो हमने बहुत अच्छे तरीके से भी उसके ऊपर काम किया है। साइंस की 3 ब्रांचेज जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो कक्षा 6 से ही अलग अलग पढ़ाई जाएंगी। उसके लिए प्री फाउंडेशन जो कोर्स है वो अलग से लिया गया है सरस्वती वी कनेक्ट के नाम से, जो बच्चों के विकास में एक नींव का पत्थर साबित होगा। बच्चों का विकास, जैसे कि आप अगर इसको इस तरीके से देखें, अभी तक जेन्युइनली अगर मैं बात करूं, अपने आसपास के, हमारे आसपास के किसी भी विद्यालय में भी ऐसी व्यवस्था शायद ही हो कि कक्षा 6 से ही बच्चे को फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर अलग, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर अलग और बायोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर अलग। मैथ्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके 50-50% सिलेबस जैसे टीचर को दिया है, ताकि बच्चे के ऊपर ये प्रेशर ना आए कि भी एक टीचर
उसको ईयर एंड तक सिलेबस को कंप्लीट करवाता है। अभी अगर 50% सिलेबस है तो बच्चा उसको एज अ सब्जेक्ट लेगा 50% सिलेबस को ही, मैथ पार्ट 1, मैथ पार्ट 2। और पार्ट 1 में जैसे वो एक टीचर उस सिलेबस को करवाएगा, 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा मैक्सिमम, और ठीक इसी तरह पार्ट 2 में रहेगा। यही व्यवस्था 9th-10th में हमने फाउंडेशन कोर्स के नाम से, 6 से 8 प्री फाउंडेशन कोर्स, 9th-10th में फाउंडेशन कोर्स। और जो फैकल्टी है उसके ऊपर भी हमने इसके ऊपर भरपूर जोर दिया है। 9 से 12 का जो स्टाफ है, जो हमारी नई अपॉइंटमेंट्स हैं, आप देखेंगे केमिस्ट्री की जो फैकल्टी है सिक्कर एलन की एक्स फैकल्टी है, जो हमारी बायोलॉजी की फैकल्टी है हिसार आवर्स एकेडमी की एक्स फैकल्टी है, और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो विवेकानंद एकेडमी अग्रवाल से एक्स फैकल्टी है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के जो अध्यापक हैं अभी 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। सर मतलब ट्रांसपोर्ट की किस तरह की सुविधा है? आसपास के गांव से बच्चे मतलब पढ़ने के लिए आते होंगे, कौन से गांव से, कितने गांव से आते हैं बच्चे? लगभग जैसे जो हमारे आसपास के गांव हैं वहाँ पे तो आप देखेंगे, जैसे गांव कनो है, किरोड़ी है, तो यहाँ से तो 100 के लगभग आसपास बच्चे आ रहे हैं। गांव जेवरा से भी 100 के आसपास बच्चे आ रहे हैं, 100 प्लस ही हैं। गांव बालक से 300 प्लस बच्चे हैं, बल्कि अब की बार 400 प्लस बच्चे आ रहे हैं। और बाकी जैसे नहला है, खेदड़ है, खेदड़ से हमारे पास 70 प्लस बच्चे आ रहे हैं, नहला से 40 के आसपास बच्चे आ रहे हैं। तो आसपास के सभी गांवों से बहुत अच्छा रुझान है, मतलब ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा है। पूरी सुविधा है। हमने जैसे ये नहीं कि एक बस 3 गांवों में घूम कर आती है, एक बस जैसे अभी जेवरा गई है तो जेवरा से ही वापस आएगी, किरोड़ी का रूट लेके सीधी स्कूल में आती है। ऐसे नहीं भी किरोड़ी बीच में साथ में फिर वो शाम सुख से चली और किरोड़ी को लेते हुए यहाँ पे आई, मतलब ऐसी व्यवस्था अभी उसी गांव से वैन चली और सीधा स्कूल में पहुंच गई। बच्चों को कम से कम समय लगता है। भाई तो देखिए पूरे स्कूल की विजिट आपको जो है करवाई गई है, एक एक चीज के ऊपर बारीकी से आपने फोकस कराया, दिखाने का काम कराया है। बाकी ज्यादा जानकारी अगर आपने लेनी है तो ये नंबर चलने लग रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ना जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप एक बार स्कूल की विजिट जरूर करके देखियो। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो ने शेयर करियो सारे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।